नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और इस टॉपिक से संबंधित आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो राज्यपाल से संबंधित हो, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो, राजधानी से संबंधित हो, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री एवं एडिशन जो भी चीजें यहाँ से बनने वाली हैं, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सब कुछ मैं आपको इसमें कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और साथ में ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊंगी और इंपॉर्टेंट चीजें भी बताते चलूंगी कि इस राज्य से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। सर्वप्रथम आ गया है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को सभी अच्छे से जानते हैं क्योंकि क्या है, ये मामा की नगरी है ना, मामा की नगरी है मध्य प्रदेश, तो सभी अच्छे से जानते होंगे। बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी आ जाएगी भोपाल। क्या आ जाएगी, भोपाल। अभी बहुत सारों के माइंड में जो मध्य प्रदेश या उत्तर भारत के राज्य से संबंधित नहीं है, दक्षिणी भारत के मध्य से आ जाते हैं, तो वो क्या सोचेंगे, इसकी राजधानी इंदौर ही होगी क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 पे चलता है इंदौर। तो आपको याद रखना है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, भोपाल इसकी राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी की मैं बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान है इसके मुख्यमंत्री। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, मामा जी के नाम से इनको जाना जाता है। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो मंगू भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्या है, राज्यपाल हैं। उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो जबलपुर में क्या है, इसका उच्च न्यायालय है। और साथ ही अगर मैं यहाँ के खंडपीठ की अगर बात करूं तो खंडपीठ कहाँ आ जाएगा, ग्वालियर, और ग्वालियर के अलावा कहाँ पे आ जाएगा, इंदौर के अंदर। तो ये क्या है, खंडपीठ न्यायालय है मध्य प्रदेश का। इसके अलावा मध्य प्रदेश से और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी क्योंकि ज्यादा अगर बताने बेटी तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, बहुत सारा हो जाएगा। तो अभी देखिए मध्य प्रदेश, सबसे प्रथम यहां से प्रश्न पूछा जाएगा खजुराहो के मंदिर। क्या है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पे हैं, कंदरिया महादेव कहाँ पे हैं, तो वो कहाँ आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से तानसेन समारोह, तानसेन समारोह, समारोह कहाँ होता है, तानसेन समारोह ग्वालियर के अंदर होता है। जन्म स्थली भी यही है इनकी, ग्वालियर के अंदर। कालिदास ने मेघदूत की रचना करी थी, वो किसको देखते हुए करी थी, यानी कि कौन से नगर को देख के करी थी, तो मेघदूत उज्जैनी का वर्णन इसके अंतर्गत है, उज्जैन को देख के की थी। 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथा आ जाएगा सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो सांची का स्तूप कहाँ पे है, सांची का स्तूप, तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा बनता है भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है, भीमबेटका। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत भीमबेटका को कब शामिल किया गया था। ऑप्शन दे दूं अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर कि भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। इसके अलावा पन्ना, हीरा पन्ना सभी जानते हैं ना, पन्ना की खदान, हीरा पन्ना यहाँ से निकला हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जितना बताओ उतना कम है। नदियों का मायका इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी किसको कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, अपन जिस दिन मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल्स में आपको बता दूंगी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो रायपुर यहाँ की राजधानी है, और इसका नाम क्या होने जा रहा है, अटल नगर इसका नाम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की मैं बात करूं तो भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, भूपेश बघेल। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल बिश्वाभूषण हरिचंदन, बिश्वाभूषण हरिचंदन क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। न्यायालय की मैं बात करूं तो बिलासपुर, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध शहर है बिलासपुर, जहाँ पे क्या है, न्यायालय है। अब छत्तीसगढ़ से भी एडिशन क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं, सर्वप्रथम बनेगा पंडवाणी। क्या है, पंडवाणी, पंडवाणी इससे संबंधित कौन आती है, तीजन बाई, तीजन बाई, तीजन बाई छत्तीसगढ़
ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बनता ही बनता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात तो बड़ा प्रसिद्ध है, हर तरीके से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना गुजरात। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात की राजधानी आ जाएगी गांधीनगर। गांधीधाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। मुख्यमंत्री जी की मैं बात करूं तो भूपेंद्र भाई पटेल, और अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं कभी यहाँ के भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो अभी कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो आचार्य देवव्रत क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। न्यायालय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद के अंदर पड़ता है न्यायालय क्षेत्र। अगर मैं एडिशन चीजों की बात करूं कि इसमें एडिशन क्या आता है तो कच्छ, कच्छ का रण यहाँ का प्रसिद्ध है। क्या है? कच्छ का रण। कच्छ का रण सफेद रण है, ये कच्छ का रण यहाँ का प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के साथ में क्या है? सीमा साझा करता है। पाक के साथ में क्या है? सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ में क्या करता है? सीमा साझा करता है। पहले सबसे बड़ा जिला कौन हुआ करता था? कच्छ। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो तो ये सबसे बड़ा, और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो महाराष्ट्र का क्या है? कौन सा जिला है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या महाराष्ट्र का कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा आ जाएगा? कच्छ के रण की अगर बात कर रहे हैं अपन तो कच्छ जो जिला है ये सबसे बड़ा हुआ करता था। फिर अभी वर्तमान में कौन है? लेह हो जाएगा। लेह सबसे बड़ा जिला है जिसकी बहुत सारी जो सीमाएं है यानी स्थलीय क्षेत्र है वो पाक के पास में स्थित है। कच्छ का रण आप देख चुके हैं। इसके अलावा गुजरात में क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे है। साबरमती आश्रम यहाँ पे है। साबरमती आश्रम यहाँ पे है। आश्रम यहाँ पे है गुजरात के अंदर साबर। और सबसे प्रमुख प्रश्न यहाँ का बनता है, यहाँ का नृत्य कौन सा है प्रसिद्ध? तो क्या आ जाएगा? गरबा आ जाएगा। गरबा या डांडिया आप कह सकते हैं। क्या आ जाएगा? गरबा या डांडिया आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं आपको जब गुजरात पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। चलिए आगे बढ़े। अभी अपन सिर्फ मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताती चल रही हूँ। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, बाबा की नगरी। यूपी में काबा, तो यूपी में बाबा सभी जानते हैं ना। देखिए उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। और आप अगर लखनऊ में हैं तो मुस्कुराइएगा जरूर, क्योंकि क्या है? लखनऊ नवाबी शहर कह सकते हैं आप इसको, नवाबों की नगरी भी इसको कहा जाता है। किसको? लखनऊ को। मुख्यमंत्री जी कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। वो क्या कहते हैं? इनका एक डायलॉग है, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। तो ये वाली चीजें तो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं आपके यूपी साइड से। अगर आप यूपी से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। न्यायालय की मैं बात करूं तो इलाहाबाद न्यायालय है यूपी का। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो आनंदीबेन पटेल जो हैं यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। इससे पहले ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर अपन एडिशन चीजों की बात करें तो नृत्य क्या है यहाँ का प्रसिद्ध? रासलीला। रासलीला। राम भूमि, कृष्ण भूमि दोनों ही कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर। रासलीला का एक सॉन्ग है ना, यही महारास है, यही महारास है, आत्मा परमात्मा के मिलन का विसार है, यही महारास है, यही महारास है। आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हर बार गाती हूँ जब भी मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताती हूँ ना, तो ये वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए, नृत्य क्या है? रासलीला है। इसके अलावा नौटंकी यहाँ होता है, नौटंकी। राम मंदिर यहाँ पे है, राम मंदिर। और क्या है? आगरा के अंदर ताजमहल है, ताजमहल है। क्या है? हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा है, मकबरा है। उत्तर प्रदेश की तो क्या ही बात है, बहुत अलग ही बात है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें हैं। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? फर्स्ट नंबर पे है उत्तर प्रदेश। और अभी क्या है? भारत भी फर्स्ट नंबर पे चल रहा है ना जनसंख्या की दृष्टि से, चाइना वालों को पछाड़ दिया है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है राजस्थान। ये है शूरवीरों की भूमि, यानी कि राजा महाराजाओं की भूमि जो है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी यानी कि जयपुर है।
पिंक सिटी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी इसको कहा जाता है। किसके स्वागत में इसका रंग जो है गुलाबी कर दिया गया था? अगर आप सभी को आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बहुत सी बार आपको बोल के चली जाती हूँ ना कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, पर पता नहीं आप वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक भी कर देते हो, पर क्या है सिर्फ कमेंट करने में आप बहुत आलसी हो। तो कमेंट जरूर कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेट मिलता है कि आपके लिए कुछ न्यू वीडियो लेके आऊँ। इसके आंसर भले ही आप कमेंट मत करो, पर आपको किस नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके लिए तो आप कर ही सकते हो, तो उसके लिए जरूर आप कमेंट करें। चलिए, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। बात करें मुख्यमंत्री जी की तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, अशोक गहलोत। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो कलराज मिश्र, क्या है? कलराज मिश्र हैं यहाँ के राज्यपाल। न्यायालय की मैं बात करूं तो न्यायालय क्षेत्र कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। अब राजस्थान, सूर्य नगरी यानी कि उगते सूरज की नगरी कहें या सूर्य नगरी, किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है, जोधपुर को। इसके अलावा क्या है? सिरोही जिले का क्या है? माउंट आबू क्या है? माउंट आबू, जहां पे क्या है? 5 बड़े जैन मंदिर हैं, जिसे दिलवाड़ा जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा के मंदिर भी इनको कहा जाता है। दूसरा क्या है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, उदयपुर। और यहाँ पे क्या है? एक लेक पैलेस है, लेक पैलेस, जिसमें किसकी शादी हुई थी? रवीना टंडन की शादी हुई थी, आपको पता ही होगा ये तो। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को। व्हाइट सिटी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे रवीना टंडन की तो शादी हुई है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। जग निवास और जग महल भी यहाँ का काफी प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे आ जाएगा? उदयपुर के अंतर्गत आ जाएगा। थार रेगिस्तान है यहाँ पे, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या है? रेगिस्तान है। परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के अंदर हुआ था सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण। यहाँ कोई भी यानी कि सभी ने स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी, पर मेवाड़ के राजा कौन? महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी भी अकबर की क्या है? स्वाधीनता स्वीकार नहीं करी। ये है भारत का नक्शा, इसमें क्या है? सभी साइड क्या है? अकबर ने क्या है? अपना परचम लहराया, पर ये जो जगह थी मेवाड़ पे क्या है? कभी भी परचम नहीं लहरा पाया। कौन? अकबर। तो महाराणा प्रताप की भूमि भी कह सकते हैं राजस्थान के अंदर है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया है? राजा महाराजाओं की भूमि। कुंभलगढ़ सभी जानते हैं, भारत की सबसे लंबी दीवार यहाँ पे है, भारत की सबसे लंबी दीवार। लूणी नदी यहाँ पे है, लूणी नदी यानी खारे पानी की नदी है, नमक को लूण भी बोला जाता है राजस्थान के अंदर। तो लूणी नदी कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। चलिए आगे बढ़े। कुछ चीजें ही मैं बता रही हूँ, ज्यादा बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे बिहार के लिए। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और पटना का नाम आते से ही अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप खान सर को जरूर याद करेंगे, क्योंकि पटना से ही कौन आते हैं? खान सर आते हैं। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो पटना के अंदर न्यायालय क्षेत्र है। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र विश्वनाथ अलकर, ये क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं बिहार के। अब बिहार के कुछ एडिशन चीजों की बात करूं मैं तो क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ आ जाएगा? बिहार के अंदर। 2 प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करते थे प्राचीन काल में, एक है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा आ जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि तक्षशिला वर्तमान में कहाँ चला गया है? बंटवारे के बाद पाकिस्तान के अंदर। और अपने पास में कौन सा बचा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार के अंदर आता है। बिहार को पहले किस नाम से जाना जाता था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। दूसरा क्वेश्चन यहां से सबसे प्रसिद्ध जो बनता है, सबसे बड़ा पशु मेला कहां पे लगता है? बिहार के सोनपुर के अंदर। बिहार के सोनपुर के अंदर क्या लगता है?
सबसे बड़ा पशु मेला, ये पशुओं का मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला अजमेर के अंदर लगता है, पर वो क्या है, ऊंटों का मेला है। यहाँ पे सारे पशु, जितने भी पशु हैं वो सारे बिकते हैं। वहां पे सिर्फ ऊंट और ज्यादा से ज्यादा करे तो हाथी वहां पे आते हैं। तो पशु, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे है, बिहार में। एक आंदोलन यहाँ पे हुआ था जो गांधी जी का प्रथम आंदोलन जाना जाता है, चंपारण आंदोलन। क्या है, चंपारण आंदोलन। कहाँ से होता है, बिहार से ही होता है। चंपारण आंदोलन कहाँ से होता है, बिहार से ही होता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। क्या है, देहरादून। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के जितने भी ज्यादा मुख्यमंत्री हुए हैं, अगर पूर्व में पूछा जाए तो जिन जिन के पीछे रावत लगा हुआ है, आंख बंद करके लगा देना कि जितने भी रावत है वो क्या है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के, उत्तराखंड के। इससे पहले कौन थे, तीरथ सिंह थे। अभी कौन है, पुष्कर सिंह धामी हैं। ये है वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो गुरमीत सिंह क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। और न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो नैनीताल, और नैनीताल झील को आप सभी जानते होंगे। अब उत्तराखंड के किसी अगर एडिशन चीज की मैं बात करूं तो उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, देवभूमि। गाना है ना, इसीलिए समर्पण के तन मन से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। हे भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। उसी गाने में है शायद देवभूमि का वर्णन। तो देवभूमि किसको कहा जाता है, उत्तराखंड को। दूसरा प्रश्न बनता है, फूलों की घाटी कहाँ पे है, फूलों की घाटी कहाँ पे है। सबसे पुराना नेशनल पार्क कहाँ पे है, वो भी उत्तराखंड के अंदर ही है। क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हेली के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के अंदर क्या है, केदारनाथ, भगवान केदारनाथ का मंदिर भी यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब के अलावा हरियाणा की भी राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़ हो जाएगी। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो भगवंत मान जो है आपकी सरकार से हैं। किसकी, आपकी। ये केजरीवाल जी की आप हैं, ये आप वाला आप नहीं है। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत मान है। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित क्या है, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़ न्यायालय है, जो कि हरियाणा और दोनों इनका शामिल है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब का अगर एक प्रसिद्ध प्रश्न बनता है तो सर्वप्रथम बनेगा यहाँ के नृत्य से संबंधित। क्या है यहाँ का नृत्य, पता है आपको, नृत्य है यहाँ का क्या है, भांगड़ा। भांगड़ा ये क्या है, बेसिकली पुरुषों द्वारा किया जाता है, और महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है यहाँ का गिद्दा। क्या है, गिद्दा। गिद्दा यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का, पंजाब के अंदर का। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा, अंबाला कैंट सभी जानते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में क्या है, छावनी वगैरह भी है। हरियाणा की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़, और ये भी क्या है, पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो मनोहर लाल खट्टर जो है क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो बंडारू दत्तात्रेय, ये क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो चंडीगढ़, क्या है, दिला देकर चंडीगढ़ में, सॉन्ग है ना, तो चंडीगढ़ में जाओ और वहां क्या है, अपना घर खरीद लो। तो हरियाणा की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। हरियाणा सबसे अधिक पहलवान कहाँ से आए हैं, भारत को ज्यादातर एथलेटिक्स स्पोर्ट्स वाले जो भी हैं, गर्ल्स वुमेन वगैरह बॉयज कहाँ से दिए हैं, हरियाणा से। और हरियाणा क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, कृषि। दूसरा नाम इसका क्या है, दुग्ध उत्पादन के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से, दुग्ध उत्पादन के नाम से इसको जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, हरियाणा को। और हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, चौपाई नृत्य। इससे संबंधित एग्जाम में काफी समय प्रश्न आया है, अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखें। जो भी मैं आपको एडिशन चीजें बता रही हूँ शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखें। हर वीडियो में मैंने लगभग ये चीज बोली है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
ओल्ड स्टूडेंट इसको स्किप कर सकते हैं थोड़ी सी बात को, पर न्यू स्टूडेंट हैं वो जरूर देखें, क्योंकि क्या है, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए। अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स हैं तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अच्छे से पढ़ाई करी है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं किसी भी टीचर के द्वारा बताई गई हैं, शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखें, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम टाइम में। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। क्या है, रांची। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो हेमंत सोरेन क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। न्यायालय क्षेत्र की मैं बात करूं तो रांची क्या है, यहाँ का न्यायालय क्षेत्र है। झारखंड कौन से राज्य से अलग हुआ था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध प्रश्न क्या बनेगा, धनबाद। धनबाद, धनबाद सभी जानते हैं ना, कोयला क्षेत्र है। क्या है, कोयला क्षेत्र है धनबाद। कौन से कोयले की किस्म पाई जाती है इसमें, एंथ्रासाइट पाई जाती है ना शायद तक। तो धनबाद है, कोयला क्षेत्र है झारखंड का। जमशेदजी टाटा को सभी जानते हैं ना, जमशेदपुर भी यहाँ का प्रसिद्ध शहर है, क्योंकि कहाँ पे है, झारखंड के अंदर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है, ये क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला है यहाँ का। महाराष्ट्र का कौन सा है, मैंने आपसे पूछ रखा है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मुंबई, इसकी राजधानी क्या है, मुंबई है। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो एकनाथ शिंदे क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो रमेश बैस क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो मुंबई में क्या है, इसका न्यायालय क्षेत्र है। मुंबई का प्रसिद्ध प्रश्न कौन सा बनता है, महाराष्ट्र की लावणी। क्या है, लावणी कहाँ की नृत्य है, तो ये कहाँ का आ जाएगा, महाराष्ट्र का। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यहाँ पे है, सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन आ जाएगा, लेह आ जाएगा, उसके बाद में कच्छ आ जाएगा। पहले कच्छ हुआ करता था, अभी लेह है। तो महाराष्ट्र के यहाँ लावणी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें अपन तो महाराष्ट्र में एक और क्या है, सबसे प्रसिद्ध प्रश्न क्या बनता है, अजंता। अजंता और क्या है, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर हैं। और महाराष्ट्र क्या है, सबसे धनी राज्यों में से एक है। क्या है, सबसे धनी राज्यों में से एक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है तमिलनाडु। भारतनाट्यम सभी जानते हैं ना। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं तो इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई हो जाएगी। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो M.K. स्टालिन क्या है, M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। न्यायालय क्षेत्र, तमिलनाडु का न्यायालय क्षेत्र कहाँ पे है, मद्रास के अंदर है। कहाँ पे है, मद्रास के अंदर है। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो R.N. रवि क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री रंगा स्वामी जी का मंदिर, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा मंदिर है, रंगा स्वामी नाथन मंदिर। रंगा स्वामी नाथन मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर है तमिलनाडु का। तमिलनाडु की अगर लैंग्वेज की मैं बात करूं तो क्या बोली जाती है, तमिली बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। तमिलनाडु की अगर मैं नृत्य की बात करूं तो भारतनाट्यम होता है, भारतनाट्यम। मैंने आपको जब नृत्य याद करवाए थे तो मैंने बताया था ना, तमिलनाडु में नाडु आ रहा है तो नाट्यम आ रहा है, आराम से याद हो जाएगा। अगर आपने नृत्य से संबंधित चीज़ें नहीं देखी हैं, नृत्य से संबंधित बनने वाले प्रश्न भी नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, और ये क्या है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है कि इन्होंने क्या बोला, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमको अलग कर दो, अलग राज्य बना दो। अब ये अलग हुआ, इससे ही कौन अलग हो गया, तेलंगाना। अभी हाल ही में बना था ना 28वां राज्य, 2014 के अंदर अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं तो विशाखापट्टनम क्या है, यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो YS जगन मोहन रेड्डी क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो S अब्दुल नजीर क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। न्यायालय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो अमरावती क्या है,
अमरावती। और अमरावती क्या है, 3-4 राज्यों की क्या है, न्यायिक क्षेत्र है। सभी की न्यायालय एक ही जगह लगती हैं। ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं एग्जाम में, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आंध्र प्रदेश से सबसे प्रथम प्रश्न बनेगा, भाषाई आधार पर अलग होने वाला राज्य। भाषाई आधार पे अलग होने वाला राज्य, आधार पे अलग हुआ है। और इससे कौन अलग हुआ है, तेलंगाना इससे अलग हुआ है। और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलंगाना बोली जाती है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो अनुसुईया उइके क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। न्यायालय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, इम्फाल। क्या आ जाएगा, इम्फाल। इम्फाल क्या है, यहाँ का न्यायिक क्षेत्र है, यानी कि न्यायालय कहाँ पे है, मणिपुर का, तो ये इम्फाल के अंदर लगता है। मणिपुर का मणिपुरी नृत्य है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है मणिपुरी नृत्य। क्या है, मणिपुरी नृत्य। आगे बढ़े, नेक्स्ट है गोवा। गोवा वाले बीच पे, गोवा का मैंने नृत्य बहुत अच्छे से याद करवाया था, कोई नहीं भूल सकता, शायद नींद में भी पूछे तो वो बता देगा। गोवा की अगर मैं बात करूं तो गोवा की राजधानी है पणजी। और ये क्या है, सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। किसमें, जनसंख्या की दृष्टि में नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि का पूछा जाए तो वो कौन आ जाएगा, सिक्किम आ जाएगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। गोवा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का नृत्य क्या है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं आपको बता दूं। चलिए, ढाकणी नाट्य क्या है यहाँ का, ढाकणी। ढाकणी, गोवा में जाके ढक्कन खुलते हैं, बताया था ना मैंने आपको। चलिए, मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो प्रमोद सावंत क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो ए श्रीधरन पिल्लई क्या है, यहाँ के राज्यपाल है गोवा के। चलिए आगे बढ़े, मैं इनमें इतना कुछ बता नहीं रही हूँ क्योंकि इतना कुछ आता ही नहीं है। ज्यादातर जो जिन राज्यों से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर इनके बारे में जो भी चीजें हैं मैं आपको फुल डिटेल से जब एक एक राज्य के बारे में पढ़ाऊंगी तो पूरा अच्छे से बता दूंगी। कर्नाटक की अगर बात करें तो बेंगलुरु क्या है, बेंगलुरु, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो बसवराज बोम्मई क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो झावरचंद गहलोत है। और ये गहलोत जी पहले किसके राज्यपाल हुआ करते थे, तो ये राजस्थान के हुआ करते थे। न्यायालय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो न्यायालय क्षेत्र बेंगलुरु के अंदर ही है। कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर ही है। पहले इसको बेंगलोर और अभी बेंगलुरु इसको बोला जाता है। कर्नाटक सबसे अधिक प्रसिद्ध किसके लिए है, सोने के लिए। सबसे अधिक क्या है यहाँ पे, सोना। सोना खरीदा जाता है और पहना भी जाता है कर्नाटक के अंदर। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको मैसूर के नाम से जाना जाता था, मैसूर। और इसका अभी, इसके अलावा इसका अभी हाल ही में नया जिला बनाया गया है, विजयनगर। विजयनगर, तो विजयनगर क्या है, कर्नाटक का अभी नवीनतम जिला बनाया गया है, कर्नाटक का विजयनगर। और मैसूर के नाम से इसको पहले जाना जाता था। तो न्यायालय क्षेत्र भी अपन देख चुके हैं, सोना अधिक खरीदा जाता है और पहना भी जाता है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग होता है, आंध्र प्रदेश से अलग होता है, आंध्रा से। आंध्रा से अलग हुआ था तेलंगाना, कब हुआ था, 2014 के अंदर। क्रम से अगर पूछा जाए तो 28वां राज्य है। हैदराबाद इसकी क्या है, राजधानी है अमरावती, हैदराबाद सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो के चंद्रशेखर राव, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी, राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो तमिलिसई सौंदरराजन, ये क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। न्यायिक क्षेत्र की मैं बात करूं तो अमरावती क्या है, अमरावती। अमरावती में क्या है, न्यायिक क्षेत्र है यहाँ का। आगे बढ़े, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। यहाँ के किसकी सरकार है, तो दीदी की सरकार यहाँ पे है पश्चिम बंगाल के अंदर। कोलकाता, और कोलकाता तो बहुत मजबूत हुआ करता था एक समय, यानी कि पश्चिम बंगाल, अभी नहीं, 1911 से पहले। सभी बताने वाली हूँ मैं आपको। ममता बनर्जी क्या है, यहाँ की मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की मैं बात करूँ तो डॉक्टर CV आनंद बोस क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। न्यायिक क्षेत्र की मैं बात करूँ तो कलकत्ता के अंदर है।
और कलकत्ता क्या है 1911 से पहले बहुत मजबूत हुआ करता था, क्योंकि भारत की राजधानी हुआ करता था, भारत की राजधानी। पर अभी वर्तमान में क्या है, दिल्ली यहाँ की राजधानी है, कलकत्ता हटा दी गई है। फोर्ट्स विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल, और इसके अलावा क्या है, हुगली नदी, क्या है, हुगली नदी यहाँ की काफी प्रसिद्ध है। ये क्या है, पश्चिम बंगाल की गंगा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हुगली नदी में पानी किसका है, गंगा नदी का ही है, तो गंगा नदी का ही दूसरा रूप है हुगली नदी कहा जाता है। इस हुगली नदी पे जो हावड़ा ब्रिज बना हुआ है वो एक चाबी से पूरा क्या है, सिमट जाता था, पूरा उसको इकट्ठा कर सकते थे, वापस उसको लगा सकते थे, पर किसी ने क्या है उसको हुगली नदी के अंदर फेंक दिया, मतलब पानी के अंदर किसको फेंक दिया, चाबी को फेंक दिया, उसकी जो की थी उसको फेंक दिया। तो अभी ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। बाकी हुगली नदी पे जो हावड़ा ब्रिज बना हुआ है उसको फोल्ड किया जा सकता था। तो कहाँ पे है ये है पश्चिम बंगाल, कोलकाता के अंदर। यहाँ की फेमस मिठाई जिसको क्या है, जीआई टैग मिल चुका है, क्या है, सभी जानते हैं ना, मुंह में पानी आ जाएगा अभी, रसगुल्ला, रसोगुल्ला। किस किस ने खाया है, बेसिकली सभी खाते हैं, सभी, मैं भी बहुत ज्यादा खाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है रसगुल्ला। तो कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है असम। असम का नाम आते से ही एक ही रटा रुटाया प्रश्न आपको याद आना चाहिए, जो कि बिहू नृत्य से संबंधित है। अभी कितनी महिलाओं के द्वारा बिहू नृत्य किया गया था, अगर आपने न्यूज देखी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। असम, ये राजधानी क्या है, दिसपुर। मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा ये क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। न्यायालय क्षेत्र की मैं बात करूं तो गुवाहाटी आ जाएगा, गुवाहाटी। चाय पी है किसी ने असम की, गुवाहाटी की, कमेंट करके बताना। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो गुलाब चंद कटारिया, ये क्या है, राज्यपाल है असम के। असम के अंदर एक मंदिर है 51 शक्तिपीठ में से, मैंने आपको बताया है, तो वो मंदिर भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। असम का नृत्य है बिहू, बिहू यहाँ का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। चाय को जीआई टैग मिला हुआ है, गुवाहाटी की असम की जो चाय है उसको क्या है, जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा हो जाएगी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, कोहिमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो नेफ्यू रियो क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की मैं बात करूं तो ला गणेशन है, यहाँ के राज्यपाल। न्यायालय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं नागालैंड की, तो इसका न्यायालय क्षेत्र भी वही हो जाएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या बोला था मैंने आपको कि ये बहुत सारों का होने वाला है। तो न्यायिक क्षेत्र क्या है, गुवाहाटी, क्या है, गुवाहाटी हो जाएगा नागालैंड का। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, क्या है, आइजोल। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं डॉक्टर जोरामथंगा, ये क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर कंभमपति बाबू क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। और न्यायालय क्षेत्र की अगर क्षेत्र भी गुवाहाटी हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा, न्यायालय क्षेत्र क्या हो जाएगा, गुवाहाटी हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, क्या है, अगरतला। मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो माणिका साहा, माणिका साहा क्या है, यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे, सत्येंद्र देव नाथ आर्य जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। और न्यायालय क्षेत्र की मैं बात करूं तो न्यायालय क्षेत्र क्या है, अगरतला, अगरतला हो जाएगा, क्या है, अगरतला हो जाएगा। न्यायिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, अगरतला हो जाएगा। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम का मैंने आपको क्या है, दर्रे बहुत अच्छे से याद कराए थे, सारे दर्रे तो पढ़ा चुकी हूँ मैं, पर सिक्किम का दर्रा कुछ ज्यादा ही फनी ट्रिक से मैंने याद करवाया था। क्या था, नाथूलाल जलेबी लेके आना जरा, ये जलेबी बनाना सीख ले, ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको। सिक्किम की मैं बात करूँ तो गंगटोक क्या है, यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ तो प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह से मांग, तो क्या है, प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मण आचार्य क्या है, यहाँ के राज्यपाल हैं। न्यायालय क्षेत्र की मैं बात करूं तो गंगटोक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गंगटोक आ जाएगा। और सिक्किम क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है, क्या है, छोटा राज्य है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की है भाई, दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नई दिल्ली,
नई दिल्ली यहाँ की राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूँ तो अरविंद केजरीवाल जी है यहाँ के मुख्यमंत्री। ये किससे संबंधित है? आपकी सरकार से। राज्यपाल की अगर मैं बात करूँ तो विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। न्यायालय क्षेत्र की मैं बात करूँ तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट सभी जानते हैं, तो दिल्ली क्या है? इनका न्यायालयिक क्षेत्र है दिल्ली का। अब बात करें दिल्ली से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की। दिल्ली की मैं बात करूं तो पहला बनता है लाल किला। लाल किला कहाँ पे है? ये भी दिल्ली के अंदर है, लाल किला। अक्षरधाम मंदिर क्या है? अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे संस्था या मुख्यालय हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? दिल्ली में। सारे राजनेता अगर आपको कहीं देखने हैं तो दिल्ली चले जाइए। इसके अलावा पार्लियामेंट कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। और अगर सारे फिल्म एक्टर यानी बॉलीवुड से संबंधित चीजें देखनी है तो कहाँ पहुंच जाइए? मुंबई के अंदर पहुंच जाइए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है केरल। तिरुवनंतपुरम क्या है? यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री कौन आ जाएंगे? पिनाराई विजयन, ये है यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान क्या है? यहाँ के राज्यपाल है केरल के। केरल क्या है? साक्षरता दर में सबसे अधिक, यानी कि पहले नंबर पे आता है। साक्षरता सबसे अधिक कहाँ की है? साक्षरता। तो साक्षरता में नंबर 1 पे कौन चलता है? केरल चलता है। केरल चलता है। केरल क्या चलता है? साक्षरता में नंबर 1 पे। चलिए नेक्स्ट है ओडिशा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो नवीन पटनायक क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की मैं बात करूं तो गणेशी लाल जी क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। ओडिशा के अगर कुछ एडिशन प्रश्न की मैं बात करूं तो सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ब्लैक पगोड़ा। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? पुरी के अंदर है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ और भगवान जगन्नाथ का मंदिर किसको समर्पित है? तीनों भाई बहन को समर्पित है, यानी कि बीच में सुभद्रा देवी जी का रथ होता है, एक साइड में बलराम जी का होता है, एक साइड कृष्ण भगवान का यानी कि भगवान जगन्नाथ का होता है। 3 यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ के अंदर, पुरी के अंदर। यहाँ का भी, इस मंदिर के पास का भी रसगुल्ला बड़ा प्रसिद्ध है। क्या है? रसगुल्ला बड़ा प्रसिद्ध है उड़ीसा का। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या है? ईटानगर। मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो पेमा खांडू क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो केती नाइक क्या है? यहाँ के राज्यपाल है अरुणाचल प्रदेश के। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। क्या है? शिलोंग। और यहाँ का एक चेरापूंजी जो क्षेत्र है, चेरापूंजी मानसीन राम, याद आ गया होगा अब मैं किसके बारे में बता रही हूँ? मानसीन राम। चेरापूंजी मानसीन राम। यहाँ पे क्या है? भारत में सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला क्या है? स्थान है। वर्षा वाला स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो कोनराड संगमा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूँ तो फागू चौहान क्या है? यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे मेघालय के। आगे बढ़े। नेक्स्ट है पुडुचेरी। ये यहाँ से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश शुरू हो गए हैं। पहले अपन ने वो भी देख लिए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ से संबंधित। अभी पुडुचेरी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? पुडुचेरी ही हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? एन रंगास्वामी है यहाँ के मुख्यमंत्री जी। और राज्यपाल की अगर मैं बात करूँ तो तमिलिसाई सौंदरराजन क्या है? यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख के अंदर कितने प्रमुख 3 जिले बनाए गए हैं? कितने? 3 जिले यहाँ बनाए गए हैं। राज्यपाल अगर इनके कोई हैं तो वीडी मिश्रा आ जाएंगे। तो वीडी मिश्रा कहाँ के राज्यपाल हैं? लद्दाख के अंदर के हो जाएंगे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। और राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो मनोज सिन्हा क्या है? यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है दादर और नागर हवेली एवं दमन और द्वीप। दादर नागर हवेली और दमन एवं द्वीप, इसकी राजधानी क्या है? दमन और द्वीप इसकी राजधानी है। राजधानी की बात करें तो दमन इसकी राजधानी हो जाएगी।
तो ये दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव दोनों के दोनों क्या है, एक हो चुके हैं। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो प्रफुल्ल पटेल है यहाँ के राज्यपाल, और एक और जगह इनका अतिरिक्त भार है। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो कवरती, और राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो प्रफुल्ल पटेल, ये इसके अलावा भी क्या है, अतिरिक्त कार्यभार के अंदर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मैं बात करूं तो क्या है, पोर्ट ब्लेयर है यहाँ का, पोर्ट ब्लेयर। और राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो एडमिरल DK जोशी यहाँ के क्या है, राज्यपाल हो जाएंगे। ये थे 28 जितने भी राज्य हैं वो सारे, और इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे बनने वाली सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी नए वीडियो पे, अगर नए टॉपिक पे अगर आपका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करें और कमेंट करके जरूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।